हम संसार के सारे काम को करें पर संसार के उन कामों को अपना ना माने। यही है कर्म करते हुए कर्मों में ना बंधना। कर्म करें, सारा कुछ करें, बंधन ना माने। हम ना सोचें कि ये हम ही कर रहे हैं तो हो रहा है ना। अर्जुन को ये अहंकार आ गया था कि महाभारत मैं नहीं लड़ूंगा तो महाभारत नहीं होगा। भगवान ने कहा सुन, तू बाण नहीं चलाएगा तो भी पितामह भीष्म मरेंगे, तू बाण नहीं चलाएगा तो भी जितने लोग सामने खड़े हैं सब मरेंगे। तू निमित्त बन जा, तू कर्म कर, पर कर्म करता हुआ भी अपने आप को कर्मों से दूर रख। ये ना सोच कि मैं कर रहा हूं, तू कर रहा है लेकिन तू मेरा निमित्त बन के कर रहा है। कर तू रहा है पर तू नहीं कर रहा है, तेरे द्वारा मैं ही कर रहा हूं। बस ये मान लो कि हमारे द्वारा ईश्वर सब कर रहे हैं, इसलिए किसी भी काम का, किसी भी कर्म का हेतु मैं नहीं हूं। उस कर्म में मैं लिप्त ना हो जाऊं, बंध ना जाऊं, क्योंकि वो कर्म जो मेरे द्वारा हो रहा है वह ईश्वर के द्वारा ही मान लेना चाहिए। महाभारत अर्जुन के द्वारा नहीं लड़ा गया, ईश्वर की ये निर्धारित व्यवस्था थी। उनको मरना ही था उस टाइम पे। अब अर्जुन मारे या ना मारे वो मरेंगे। दुर्योधन को मरना था, मतलब मरना था, भीम मारे या ना मारे। तो ये संसार ईश्वर के अधीन होके चल रहा है। मेरा और आपका केवल इतना योगदान है कि हम और आप केवल निमित्त हैं। हम और आप केवल क्या है? निमित्त हैं। आप एक बात बताओ, आप कहते हैं कि महाराज जी हमारे घर में तुलसी लगी है, हम पानी ना डालें तो तुलसी सूख जाएगी। ये बात आप कहते हैं और बात सत्य भी है। पर एक बात बताओ कि जो पहाड़ पर तुलसी लगी है, जंगल में तुलसी लगी है, उसमें क्या आप पानी डालने जाते हैं? बोलो मेरी मां। फिर भी वो हरी भरी है ना। एक संत जी ने इसमें एक बात कही। संत जी गाते हैं कि तुलसी विरवा खेत की, सींचत ही मुरझाय, राम भरोसे जो रहे पर्वत में हरियाय। जो भगवान के भरोसे है वो पर्वत में भी हरी भरी है। जो भगवान के भरोसे है वो, बोलो मेरी मां, पर्वत में भी हरी भरी है। और जो आपके भरोसे है वो आप घर में खाद और पानी समय से डाल रहे हैं तो भी सूख जाती है। हाँ या ना? इसका अर्थ ये है कि सृष्टि आप नहीं चला रहे हैं, हम और आप निमित्त हैं, चलाने वाले परमात्मा। इसलिए कर्म करो, पर ये ना सोचो कि हम कर रहे हैं तो हो रहा है। ना जी, हम नहीं करेंगे तो भी होगा। कर्म करना है, कर्मों में बंधना नहीं है, ये समझना। ठीक है? तो भगवान को लेकर वसुदेव जी चले। पांव की बेड़ियां अपने आप खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं। अच्छा, आप लोगों के हाथ में भी कोई बेड़ियां हैं क्या? बोलो मेरी मां, आप लोगों के हाथ में कोई बेड़ियां हैं? हाँ या ना? नहीं। आपके पांव में कोई, हाथ में हथकड़ियां या पांव में कोई बेड़ियां पड़ी हैं आपके? हाँ या ना? अच्छा, अभी वर्तमान में आपके हाथ या पांव में कोई बेड़ियां हैं, हथकड़ियां हैं? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं। अब हम बता रहे हैं कि है। कैसे है? आप लोग क्या कहते हैं? महाराज जी हम अपने परिवार से बंधे हैं, बच्चों से, जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं। जबकि आप बंधे नहीं हैं। ये सत्य है कि आप बंधे नहीं हैं, पर बंधे ना होने पर भी आप सारी जिंदगी यही मानते हैं कि मैं जिम्मेदारियों से बंधी हूं, बच्चों से, परिवार से, पति से, पत्नी से बंधे हुए, जबकि कोई नहीं बंधा, पर मान रहे हैं कि बंधे हुए हैं। क्यों? यही अज्ञान है। ये अज्ञान के वशीभूत हम लोग मान रहे हैं कि बंधन है। रात के 12 बजे रस्सी पे नजर पड़ जाए तो आपको अंधकार में वो रस्सी क्या प्रतीत होती है? बोलो मेरी मां। रस्सी पे नजर पड़े, रात के अंधकार हो, जरा सी चमक दिख जाए तो रस्सी को आप क्या मान लेंगे? सांप। रस्सी को सांप क्यों मान लिया आपने? क्योंकि चारों तरफ अंधकार था। और केवल माना नहीं, आप डर भी गए, उठ के बैठ भी गए, चीखने भी लगे, पुकारने भी लगे। तभी आपने हाथ में टॉर्च लेकर के देखा तो सांप नहीं, अरे ये तो रस्सी है, उठा के किनारे रख दिया। डर भी खत्म हो गया, स्पष्ट हो गया कि ये सांप नहीं, ये
अच्छा, रस्सी में सांप की भ्रांति हुई क्यों, मुझे ये बताओ, बोलो मेरी मां। रस्सी में सांप की भ्रांति क्यों हुई? क्योंकि अंधकार था। क्योंकि 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 अंधकार था। अंधकार ना होता तो रस्सी में सांप की भ्रांति ना होती, रस्सी रस्सी ही दिखती। यदि प्रकाश होता तो, अंधकार था इसलिए भ्रांति हो गई। उसी प्रकार जीवन में जब अज्ञान का अंधकार छाता है तो हमें भ्रांति हो जाती है। हम बंधे नहीं हैं, पर लगता सारा जीवन यही है, हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से, इससे उससे। इसका मतलब है ये भ्रांति है। इस सृष्टि में कोई किसी से नहीं बंधा है ना, पर मानता है कि बंधा हुआ। मैं हमेशा वो गधे का उदाहरण आपको देता हूं कि एक गधा धोबी लेके धोबी घाट गया। रोज धोबी गधे को बांधने की रस्सी लेके जाता था, लेकिन आज रस्सी ले जाना भूल गया तो परेशान हो गया कि अब मैं गधे को बांधूं कैसे, समय लगेगा फिर से घर जाऊं तो किसी ने कहा कि संत जी ने कहा कि तो इसे जहां सच्ची में रोज बांधता था वहीं खड़ा करके गले में झूठ मूठ का हाथ डाल दे, तो ये गधा है, इसे लगेगा कि मैं बंध गया। उसने वैसे ही किया, गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला। जैसे पेड़ से रोज लपेटता था, आज झूठ मूठ का लपेटा, तो गधे को क्या लगा कि मैं बंध गया हूं, और गधा वहां से हिला नहीं, कहीं गया नहीं। और धोबी ने बड़े प्रेम से कपड़ों को धोकर सारे कपड़ों को उठाकर गधे के ऊपर रखा और गधे को एक लाठी मारा, चल। अब गधा चले ही ना, फिर से मारा, गधा आगे ही ना बढ़ा। उस धोबी ने कहा, क्यों जी, क्या मंत्र पढ़ दिया भैया जी आपने? संत जी बोले, क्या हुआ? बोले, महाराज ये तो चलता ही नहीं। संत जी ने कहा, इसे तूने खोला कि नहीं? धोबी ने कहा, मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधा नहीं था तो बांधने का अभिनय तो किया था, नाटक तो किया था। उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। एक्चुअली गधा बंधा नहीं था, पर वो बंधा हुआ अपने आप को मान रहा था। बस बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, वो गधा कौन है? कौन है वो गधा? वो गधा वो लोग हैं जो कि बंधे नहीं हैं। जैसे कि हम लोग बंधे नहीं हैं, हमारा आज बुलावा आ जाए तो हम इसी हाल में अभी के अभी चले जाएंगे। बंधे नहीं हैं हम किसी से, लेकिन सारी जिंदगी मानते रहते हैं। बच्चों से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे हैं, बिजनेस से बंधे हैं, इनसे बंधे हैं, उनसे। ये झूठा जो बंधन है, ये झूठा बंधन क्यों है? रस्सी में सांप क्यों दिखा? अंधकार के कारण। बंधन क्यों दिखता है? अज्ञान के कारण। ये अज्ञान मिट जाएगा तो बंधन भी समाप्त हो जाएगा। कोई किसी से नहीं बंधा। ये ज्ञान तब होगा जब अज्ञान का अंधकार मिटेगा और आप यथार्थ ज्ञान को जानेंगे। यही तो ज्ञान है। अरे ज्ञानी आदमी बड़ा खुश है। आज जो लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, जरा सा नुकसान हो गया रोने लग गए, जरा सा संकट आया रोने लग गए, ये कौन लोग हैं? अज्ञानी लोग हैं। अंधकार ज्यादा है इनके जीवन में। जो ज्ञान से परिपूर्ण है, यथार्थ ज्ञान से, जो जानते हैं कि इस संसार में जो परिवर्तन हो रहा है यही सत्य है। कई लोग ना टेंशन में आ जाते हैं। एक सज्जन के बाल झड़ने लगे तो बड़े टेंशन में आ गए। हमने कहा क्यों आज बड़े उदास हो? बोले महाराज जी बाल झड़ रहे हैं बहुत तेजी से। हमने कहा भाई साहब एक दिन गंजे होना ही है। कितनी भी तुम क्रीम पाउडर लगाओ और कुछ भी करो, कितना भी ट्रीटमेंट करो, ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा तो 2-4 साल और रह जाएंगे, और अच्छा ट्रीटमेंट दे दोगे 10 साल रह जाएंगे, लेकिन अंतिम सत्य ये है कि ये एक दिन नहीं रहेंगे। हाँ या ना? तो हम कहते हैं कि इनके बिना रहने की आदत बना लो। जो लोग ये मानते हैं कि एक दिन ये बाल नहीं रहेंगे वो खुश हैं, और जो लोग इस सत्यता को नहीं स्वीकार करते, परेशान होते, मां इस डॉक्टर के पास उस डॉक्टर के पास, अरे भैया बाल ही झड़ रहे हैं, झड़ेंगे। कई लोग महाराज जी हमारी चमड़ी ढीली पड़ने लगी, हम बूढ़े होने लगे, कोई ऐसा उपाय बताओ, कोई ऐसा बताओ कि हम सदा जवान रहें। अच्छा जी कितने दिन और जवान रहोगे? अच्छा हेल्दी खाओगे पियोगे तो 2-5 साल और ठीक रहोगे, लेकिन अंत में बुढ़ापा आएगा या नहीं? जो बहुत अच्छा खाते पीते हैं क्या वो लोग बूढ़े नहीं होते? इसलिए ये अज्ञानी लोग कौन हैं? जो अज्ञानी हैं वो आने वाले समय को एक्सेप्ट नहीं करते।
वो लोग समय के विपरीत चलना चाहते हैं, वो अमर होना चाहते हैं, वो चाहते हैं हम कभी बीमार ना पड़े, वो चाहते हैं हमारा कभी नुकसान ना हो, वो चाहते हैं हम कभी मरे ना, वो चाहते हैं हमारी आंखें कभी डैमेज ना हो। आपका ये सब चाहना अच्छा है, स्वास्थ्य का ध्यान देना अच्छा है, लेकिन ये स्वीकार करना पड़ेगा कि एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर जर्जर होगा। इस सत्यता को आप स्वीकार करें ना करें, कर लेंगे तो आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, नहीं तो आप फिर लड़िए, सामना कीजिए इन चीजों का। तो क्या होगा? पैसे बर्बाद होंगे, डॉक्टरों के पास जा जाके फोकट का ट्रीटमेंट लेंगे जो कि कोई फायदा नहीं होगा। समय के साथ सब ढल जाता है। जो लोग आज रिच जीवन जी रहे हैं, अच्छे से अच्छा, महंगे से महंगा पानी, मैंने एक सज्जन के बारे में सुना कि वो एक सज्जन है जो कि 1000 रुपए लीटर का पानी पीते हैं। वो पानी कितने रुपए लीटर का पीते हैं? उनका पानी विदेश से आता है, वो पानी 1000 लीटर का पानी पीते हैं, 1000 रुपए लीटर। अब दिन में 3-4 लीटर तो पीते होंगे, तो 4-5 हजार का पानी ही हो गया रोज का। किसी सज्जन के बारे में पता चला कि वो 30,000 की चाय पीते हैं, उसमें बहुत कुछ डाल करके पीते हैं, ताकतवर एनर्जी देने वाली चीजें। किसी का भोजन 1-1 लाख रुपए का भोजन होता है, बड़ी पावरफुल चीजें खाते हैं, लेकिन ये सब अच्छा अच्छा खा रहे हो, अच्छा है, फिर भी क्या तुम बूढ़े नहीं होगे? क्या तुम मरोगे नहीं? इसलिए जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार कर लेता है वो हर हाल में प्रसन्न है। प्रसन्न रहने वाला तो नमक रोटी में भी प्रसन्न है, और रोने वाला तो 56 भोग खा के भी रो ही रहा है। इसलिए प्रसन्नता संतोष में है। ईश्वर जितना दे रहे हैं उतने में खुश रहो, ये सबसे बड़ा सुंदर धन है। अब भगवान, इसलिए हम कहते हैं कि संसार को ज्यादा तवज्जो ना दिया जाए, संसार को ज्यादा महत्व ना दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन किया जाए, शांत रहा जाए। जमाना बोले बोलने दो, चुप रहो, भगवत चिंतन करते रहो, अपना ध्यान भंग ना करो। श्री भगवान का जन्म हुआ कि भगवान का उत्सव ब्रज में मनाया गया। ब्रज में उत्सव चल रहा है, अद्भुत उत्सव। कौन सा उत्सव? जन्मोत्सव। बधाई देने वालों की भीड़, मैया बधाई हो, बुढ़ापे में तैने रबड़ी सी रात में लड़ुआ सुलाला पायो है, मैया बधाई हो। सारे लोग बधाई हो बधाई हो, सुंदर सी बधाई दे रहे हैं। भगवान की सुंदरता इतनी है कि जो देखे ना देखता रह जाए। भगवान को देखने भगवान शंकर भी आए, और भगवान शंकर ने श्याम सुंदर को क्या दिया? बंसी, बांसुरी जो भगवान के हाथों में है। ये बांसुरी भगवान को किसने दी? भगवान शंकर ने ही बांसुरी दी। तो भगवान के हाथों में ये जो बांसुरी है, ये भगवान शिव ने प्रदान की है। वंशस्तु भगवान रुद्र, स्वयं भगवान शंकर बांसुरी बन गए और भगवान कृष्ण के हाथ में है। सारे लोग बधाई देने आए। नंद बाबा ने जब देखा, वाह श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हैं, इतने सुंदर से घुंघराले घुंघराले बाल हैं, सुंदर सी उनकी छवि है, मुस्कान तो ऐसी है जो देखे पागल हो जाए। ताड़का को देखा, राम जी ने मर ही गई। उनके इतनी सुंदर मुस्कान देखने वाला प्राण ही त्याग दे। अर्थात प्राणों को त्याग देने का अर्थ यह है, एक कल्पना की जा रही है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि देखने वाला मर ही जाए, है ना? इतने सुंदर हैं। बिहारी जी गोरे हैं कि काले हैं? मैया, ओ मैया, थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। बताओ, बिहारी जी गोरे हैं कि काले हैं? जगन्नाथ जी गोरे हैं कि काले हैं? राधा रमण जी गोरे हैं कि काले हैं? द्वारिकाधीश जी गोरे हैं कि काले हैं? विठलनाथ जी गोरे हैं कि काले हैं? रंगनाथ भगवान गोरे हैं कि काले हैं? सोचो कि हमारा कन्हैया, हमारे बिहारी जी, हमारे राधा रमण जी काले हैं तो इतने सुंदर हैं, गोरे होते तो ना जाने क्या करते। गोरे हैं, कितने सुंदर हैं भगवान, कितने सुंदर हैं। एक बार गौरी गोपाल भगवान को देखिए, कितने सुंदर हैं ये। इनसे भी सुंदर कोई होगा? हर व्यक्ति की कल्पना से परे है। जितने सुंदर भगवान हैं, इतना सुंदर कौन है?
कोई नहीं। देखो ना भगवान को, ये गौरी गोपाल भगवान है जो कि यहाँ आप लोग दर्शन करते हैं। ये ठाकुर जी कितने सुंदर हैं। राधा रानी को देखो, ऐसा लगता है अब बात करने वाली हैं, अब कुछ कहने वाली हैं। श्याम सुंदर कुछ कहने वाले हैं। इनको देखो तो ऐसा लगता है बस देखते ही जाओ, देखते ही जाओ। इनको देखने के बाद किसी को देखने का जी नहीं करता, मन नहीं करता। भगवान इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखने के बाद किसी और को भला क्या देखें। अभी भगवान का उत्सव चल ही रहा था कि भगवान को मारने के लिए पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघनी राक्षसी रुधिरासना। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, अभी भगवान का उत्सव चल रहा था, जन्मोत्सव के। पूतना मौसी इतनी सुंदर बन के आई कि भगवान को वहां पर लेटे थे, पालने पर पूतना मौसी अपने स्तनों में जहर भर करके आई भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए। पूतना कौन है? ये बकासुर की बहन है। मैया, आप पूतना को जानती हो क्या? नहीं जानती हो? मैया थोड़ा शांत रहो मेरी माँ, मौन रहो, थोड़ी देर मौन व्रत कर लो, चुप रहो मैया, ध्यान से सुनो, ठीक है? भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए पूतना मौसी आई। पूतना अपने स्तनों में जहर लगा के आई कि बच्चे को दूध पिलाऊंगी, दूध के बहाने जहर पिला दूंगी, मर जाएगा। भगवान छोटे से थे, पालने पर लेटे थे कि मौसी जी आई और भगवान को उठा के अपना स्तन मुंह में दे दिया। भगवान अच्छा, पूतना इतनी सुंदर बन के आई कि उससे कोई रोक ना पाया। यशोदा माँ रोक ना पाई, रोहिणी माँ रोक ना पाई। वो इतनी सुंदर थी, संकोच में आदमी ना रोक पाया कि बड़े घर की लग रही है, बड़े खानदान की है, क्या रोकें। लाला को उठा ही तो रही है। कौन जानता था कि ये दूध पिला रही है? कौन जानता था कि ये विष पिलाने आई है? पर जैसे ही उसने भगवान को उठाया, भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना को देखते ही अपनी आंखें भगवान ने मूंद ली। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आपने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली पूतना को देखकर? भगवान बोले कि पूतना को देखकर हमने आंखें इसलिए मूंद ली क्योंकि पूतना का तन बहुत सुंदर है पर मन बहुत गंदा है। जिनका तन सुंदर है, मन सुंदर नहीं है, भगवान कहते हैं ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान को पाना हो तो तन की सुंदरता जरूरी नहीं है, मन का सुंदर होना जरूरी है। इसलिए तो गाया गया ना, तुलसीदास जी गा रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। हमें क्या चाहिए? निर्मल मन। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। भगवान को निष्कपट आदमी अच्छा लगता है, कपटी लोग अच्छे नहीं लगते। मैया आप लोग कपटी हो क्या? नहीं भैया जी, आप लोग कपटी हो क्या? कपटी पहले किससे कहते हैं ये परिभाषा समझ लो। जिसके अंदर कुछ है और बाहर कुछ है उसे आप कपटी ही मानो। तो आप लोगों के अंदर जो है वो बाहर नहीं है और जो बाहर है वो अंदर नहीं है। हम लोगों का व्यवहार बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है। आप में से कितने लोग क्रोधी हैं? आप मानते हैं इस बात को कि आप क्रोधी हैं? आप में से कितने लोग लोभी हैं? लोभी। आप मानते हैं इस बात को कि आप लोभी हैं? आप में से कितने लोग अहंकारी हैं? आप मानते हैं इस बात को कि आप अहंकारी हैं? आप में से कितने लोग कामी हैं? आप मानते हैं कि आप कामी हैं? देखो, आपको हाथ उठाने में संकोच हो रहा है, ठीक है, बात ही ऐसी है। लेकिन एक बात बताएं मेरी मां,
हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं। हम में एक नहीं लाखों बुराइयां हैं, हम में एक नहीं लाखों अवगुण है तो सही, पर विडंबना ये है कि हम अपने अवगुणों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं करते। हम में बुराइयां हैं पर हम उन्हें नहीं मान रहे हैं, यही है कपट। इसे क्या कहते हैं? कपट। हम कामी हैं पर मानते नहीं हैं, लोभी हैं मानते नहीं हैं, अहंकारी हैं मानते नहीं है, गलती हमारी है हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम जबरदस्ती उसको सिद्ध सच साबित करने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। एक तो हम गलत हैं, ऊपर से हम अपनी गलती को छिपाने के लिए उस गलती को हम सच साबित करने में लगे हैं, भाई हम सही हैं, हम सही हैं। इसका अर्थ क्या है? हम कौन है? कपटी। इसलिए संसार के लोगों से कुछ ना कहो, पर जब भी भगवान के पास जाया करो तो भगवान से निश्चल प्रेम से कहा करो कि हे श्रीमन नारायण, हे बिहारी जी, हे श्रीनाथ जी, बिहारी जी, रंगनाथ जी, बद्रीनाथ जी, हे सरकार, हम कामी हैं, बहुत परेशान है इस काम के वेग से। हम क्रोधी हैं, बहुत परेशान करता है ये क्रोध। लोभ बहुत परेशान, अहंकार बहुत परेशान। हे दीनानाथ, हे दीनबंधु, हे करुणा के सागर, हे भक्त वत्सल, ये बुराइयां हमें बहुत दिन रात सता रही हैं। हे नाथ, आपकी कृपा हो तो इन्हें आपकी कृपा से ही कंट्रोल किया जा सकता है। मुझ में ऐसी कोई ताकत नहीं है कि मैं अपने बल से काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत सकूं। आप किसी से ना कहिए, भगवान से तो कहना सीखो। जब आप ईश्वर से कहेंगे कि आप कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, आप अज्ञानी हैं। आप जब ये मान लेंगे कि मैं मूर्ख हूं, भगवान से कहो कि नाथ मैं मूर्ख हूं, मुझ में ज्यादा ज्ञान नहीं है, मैं आपका हूं। जब आप ईश्वर से ये कहेंगे तब भगवान आपको स्वीकार करेंगे। और यही है निष्कपटता। जैसे है छोटा सा बच्चा जैसा होता है ना, वैसे ही आपके सामने होता है। क्यों? छोटा सा बच्चा निष्कपट है, इसलिए कपट रहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरी माँ? हमें कैसा होना चाहिए? मैया चला लिया आपने मोबाइल? अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। तो भगवान की भक्ति निष्कपट हो। भगवान पूतना कपटी थी, मुख में तो देखो अच्छी सुंदर थी शरीर से, पर अंदर भरा क्या? जहर भर के लाई है। भगवान कहते हैं जिनका तन सुंदर है मन सुंदर नहीं, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। आप में से कितने लोगों ने गंगा स्नान कर लिया है? वाह, सबने। तब तो आप लोगों के सारे पाप धुल गए होंगे। क्यों? हमने तो सुना गंगा जी नहाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं। नहीं धुले आप लोगों के? क्यों नहीं धुले मैया जी? गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ। हम लोग गंगा जाते हैं, तन को घिस घिस के धुलते हैं। अरे तन को धुलने से काम नहीं बनेगा। जब तक मन की मैल ना चली जाए तब तक तन को धुलने से कोई फायदा नहीं। इसलिए तन भी शुद्ध हो पर मन भी शुद्ध हो। मन निर्मल हो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ये निर्मलता है। ना हमें दोस्ती करनी है, ना तो हमें दुश्मनी। ना तो आप भले हैं, ना तो आप बुरे हैं। क्यों जी? मस्त रहो अपनी मस्ती में। ना हमें किसी की बुराई देखनी है, ना किसी में दोष देखने हैं। कोई हंस रहा है तो आप भी मुस्कुरा दीजिए, कोई रो रहा है तो आप भी उसके संग जरा दुखी हो जाइए। बस जीवन को मस्ती से चलने दीजिए।
दुख में दुखी हो जाना, सुख में सुखी हो जाना, लोगों के यही मनुष्य का धर्म है, निभाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा, ये जीवन का सार तत्व है। मेरी मां पूतना ने भगवान को उठाकर स्तनों से लगाया, भगवान ने थोड़ा जहर पिया, दूध पिया, प्राणों का पान करने लगे। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो, मुंच मुंच मुंच, छोड़ दो बालक। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना नहीं जानते, इसलिए हमारे कन्हैया टेढ़े हैं। राम जी कैसे हैं? राम जी कैसे हैं? सीधे। और कन्हैया कैसे हैं? टेढ़े। कितनी जगह से टेढ़े हैं कन्हैया? पांव तेरे टेढ़े हैं, गर्दन तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। भगवान टेढ़े हैं। अच्छा, सवाल यह खड़ा हुआ कि राम जी सीधे हैं और श्याम सुंदर टेढ़े हैं, ऐसा क्यों? कारण जानते हैं क्या? कारण बहुत। एक बार क्या हुआ, राम जी के और कृष्ण जी के भक्त में लड़ाई हो गई। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन का भक्त अयोध्या चला गया, तो अयोध्या के भक्त ने वृंदावन के भक्त से कहा, सुनो हमारे राम जी बहुत अच्छे हैं। तो वृंदावन वाले ने भी कहा, हमारे कृष्ण जी भी बहुत अच्छे हैं भैया। उसने कहा, ना तुम्हारे कृष्ण अच्छे नहीं हैं। क्यों? अरे हमारे राम अच्छे हैं, सीधे साधे, एक पत्नी है, चोरी ओरी करते ही नहीं है कभी। राम जी के बारे में सुना आपने कि वही चोरी ओरी कहीं की भगवान ने? सीधा सीधा काम है राम जी का, खड़े सीधे हैं, लीला भी सीधी है, सब बढ़िया। और तुम्हारे भगवान चोर, कहती है आदमी माखन चोर, उनका नाम चोर है। और पत्नियां गिने आदमी तो दिन भर में गिन ना पावे। सबसे राम राम ही करना हो तो 15 हफ्ता भर का समय लगे केवल राम राम करने में, हाल चाल पूछने में हफ्ता खर्च हो जाए। 16,108 पत्नियां। तुम्हारे कन्हैया बिल्कुल टेढ़े हैं, खड़े भी हैं तो देखो पांव टेढ़ा, गर्दन टेढ़ी, एक पांव को दूसरे पांव में रखा है, और बांसुरी भी टेढ़ी। ये तुम्हारे भगवान बड़े टेढ़े हैं, और उनकी लीला भी टेढ़ी है। अर्जुन भाग रहा था मैदान छोड़ के, तो भगवान ने गीता सुना के अर्जुन को रोका, चल युद्ध कर, और खुद मैदान छोड़ के भाग गए, जरासंध के युद्ध से खुद भाग गए। अर्जुन भाग रहा था तो रोका, और खुद भाग गए। तुम्हारा भगवान टेढ़ा है, लीला भी टेढ़ी, काम भी टेढ़ा, सब टेढ़ा टेढ़ा। इसलिए एक काम करो, तुम भी राम जी की शरण में आ जाओ। अब वृंदावन का भक्त बड़ा दुखी हुआ। बात तो सही है, मेरे भगवान को क्या जरूरत थी उल्टे सीधे काम करने की। तुरंत आया वृंदावन और भगवान से जाके शिकायत किया, क्यों आए थे तो सीधे सीधे काम करते, उल्टे उल्टे काम किए, और सब लोग तुम्हें उल्टा कहते हैं कि उल्टे काम किए। अब एक काम करो, हम तुम्हारी कोई पूजा वूजा नहीं करेंगे। वो वृंदावन का भक्त गुस्सा होकर के, भगवान से नाराज होके जाने लगा। अब जा रहे हैं वृंदावन से, अब अयोध्या ही रहेंगे, हम वृंदावन नहीं आएंगे। जा रहा था, तभी एक नन्हा सा बालक बोला, अरे बाबा हमारी बाल्टी कुएं में गिर गई है, एक बाल्टी निकलवा दो। उस जमाने में कुएं का जमाना था, कुएं से पानी लोग निकाल कर पीते थे। हमारा कन्हैया, हमारा छोटा सा बालक बोला, बाबा बाबा हमें जरा पानी पीना है, कुएं से पानी निकालना, हमारी बाल्टी गिर गई। और वो बाल्टी निकालने के लिए सीधा सरिया डाल रहा था, सरिया सीधा कुएं में,
संत जी ने कहा, पगले बाल्टी को निकालना हो कुएं से तो सीधा सरिया नहीं डालना है, सरिया को जरा सा टेढ़ा कर लो। टेढ़ा सरिया होगा तो बाल्टी फंस जाएगी उस सरिया में और बाल्टी निकल आएगी। सरिया को टेढ़ा किया, बाल्टी निकल आई। तो छोटे से बच्चे ने कहा, बाबा आप वृंदावन छोड़ के क्यों जा रहे हैं? बाबा ने कहा, ना ये कन्हैया बड़ा टेढ़ा है। तो छोटे से बच्चे ने कहा कि बाबा हमने सरिया को सीधा किया तो बाल्टी तक तो निकली नहीं। अरे टेढ़ी सरिया से बाल्टी निकलती है तो टेढ़े कन्हैया से ही लोग भव सागर से पार होंगे, सीधी सरिया से तो बाल्टी भी ना निकले। कलयुग में लोग टेढ़े होंगे, इसलिए टेढ़े कांटे को कांटा ही निकालेगा। इसलिए भगवान को टेढ़ी लीलाएं करनी पड़ी। भगवान की टांग टेढ़ी है। टेढ़ी टांग क्यों? सीधी चीज जल्दी से पकड़ में नहीं आती, टेढ़ी चीज पकड़ में आ जाए तो वजन अच्छे से पकड़ लेते हैं लोग, उसमें बल ज्यादा मिलता है। तो भगवान की टांग टेढ़ी इसलिए है कि कलयुग के भक्त ये टेढ़ी टांग पकड़ लेंगे, कस के पकड़ लेंगे तो छूटेगी नहीं और यही टांग भव सागर से पार लगा देगी। इसलिए जैसे कुएं से बाल्टी निकालने के लिए सरिया को टेढ़ी करना पड़ा, ऐसे भगवान को जानते थे भगवान के द्वापर के बाद कलयुग आएगा। कलयुग में लोग भव सागर में डूब रहे होंगे। इन डूबते हुए भक्तों के लिए टेढ़ी लीला और टेढ़ापन ही काम करेगा, सीधापन काम करेगा नहीं। इसलिए राम जी सीधे थे क्योंकि वो त्रेता में आए। त्रेता के बाद द्वापर आना था तो द्वापर में भी लोग सीधे ही थे। राम और कृष्ण में जरा आप बताइए कौन बड़ा है? राम जी और कृष्ण जी में बड़े कौन? दोनों मेरी मां बताओ, राम जी बड़े कि कृष्ण जी? कौन? दोनों एक ही है। त्रेता में वो राम बने और द्वापर में वो श्रीमन नारायण ही राम है और श्रीमन नारायण ही कृष्ण है। इनमें रत्ती भर भेद नहीं है। कोई राम में मन लगाए तो भी कल्याण, कोई श्री कृष्ण में मन लगाए तो भी कल्याण। ये तो लीला करने के लिए भगवान यहाँ पर आए और भगवान की प्रत्येक लीला हम सभी के लिए उपदेश देती है, एक अच्छा मैसेज देती है कि हमें इस लीला से ये शिक्षा प्राप्त कर लेनी चाहिए और जीवन में ये सीख ले लेनी चाहिए, है ना? तो भगवान है। इसलिए आप सवाल करें कि महाराज जी भगवान ने इतने सारे विवाह क्यों किए, तो इसका उत्तर यह है कि वो रामा अवतार में इतने सारे विवाह कर नहीं सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक ही पत्नी थी। लेकिन जितनी भी स्त्रियां मिलती थी त्रेता युग में सब कहती थी हमें आप मिल जाओ पति के रूप में। सब तपस्या करने लगी महिलाएं। सीता जी की जितनी सखियां थी सब राम को पति के रूप में चाहती थी। तो राम जी उस जमाने में तो उनकी इच्छाएं पूरी कर नहीं सकते थे, तो उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए भगवान को दूसरा अवतार लेना पड़ा कृष्ण, और सभी उन गोपियों की इच्छाओं को पूरा करना पड़ा। जो त्रेता युग की इच्छाएं उन्होंने द्वापर युग में पूरी की। एक बात और समझ में आई मुझे कि भगवान राम का जो अवतार था वो अवतार में जो चीजें रह गईं उसको भगवान ने द्वापर में पूरा किया, कृष्ण बन के पूरा कर लिया। इसलिए इनमें छोटे बड़े का कोई भेद कभी स्वप्न में भी नहीं रखना चाहिए। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पूतना के प्राणों का पान किया। ये पूतना राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी, आज इसका उद्धार हुआ। पूतना के शरीर को जलाते हैं, चिताओं पे रखते हैं, शरीर से सुगंध निकल पड़ी। सुखदेव भगवान कहते हैं पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम। भगवान ने पूतना को वो गति दी जो बड़े बड़े साधु संतों को मुश्किल से मिलती है। ऐसे भगवान परम दयालु परम कृपालु पूतना जैसी पापनी को भी भगवान ने कृपा दृष्टि से तार दिया। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। कंस के यहां कर चुकाने गए थे नंद बाबा, आए पूतना को मरा पाया, शरीर को काट कर चिताओं पर रखा है, शरीर को जलाया, उसके शरीर से सुगंध निकल पड़ी है।
इसके बाद भगवान ने एक दिन करवट बदले तो शकटासुर आया। छकड़े पर भगवान ने, मैया ने छकड़े पर भगवान को लिटा दिया। छकड़े के नीचे पालने पर मौसम सर्दियों का था तो मैया ने लाला को धूप में रखा, पर थोड़ी धूप लगी तो भगवान ने कहा, मैया को लगा कि थोड़ा छांव में कर दूं, तो बैलगाड़ी के नीचे लाला को लिटा दिया। तभी शकटासुर आ गया तो भगवान ने शकटासुर गाड़ी में आके बैठा तो एक पांव मारा, एक लात मारा, शकटासुर ऊपर घूमता हुआ धड़ाम से गिरा। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। अब यहां एक सवाल खड़ा हुआ कि मैया से गलती क्या हुई? मैया ने भगवान को गाड़ी के नीचे बैठा दिया। हमसे जीवन में ये गलती ना हो। हमारी भी गाड़ी जीवन की गाड़ी है। बताओ अर्जुन की गाड़ी कौन चला रहा था? मैया जी, ओ मेरी मां, अर्जुन की गाड़ी को कौन चला रहा था? भगवान श्री कृष्ण। जब अर्जुन की गाड़ी को भगवान श्री कृष्ण चला रहे थे तो अर्जुन निश्चिंत थे कि जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। जिसकी गाड़ी भगवान चलाते हैं ना, वो आदमी निश्चिंत है। आप में से कितने लोगों को टेंशन है, चिंता है? हाथ उठा के बताओ। चिंता है आपको, टेंशन है आपको, तो हाथ उठाओ। इतने लोगों को चिंता है, टेंशन है, तो आप लोगों की गाड़ी फिर कौन चला रहा है ये बताओ। कौन? कौन? भगवान? नहीं। यदि भगवान चला रहे होते तो आपको चिंता ना होती, और चिंता है इसका मतलब आपकी गाड़ी भगवान नहीं चला रहे हैं, आपका ड्राइवर कोई और है। अब आप एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे और ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ जरा हमें। होगा क्या? मैया गाल भी भूल जाए और ठहाका भी लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसी तरह आप कहते हैं कि हम टेंशन में हैं महाराज जी, बड़ी टेंशन है, टेंशन भी है, और आप कहते हैं कि हमारी गाड़ी भगवान चला रहे हैं, हमें भगवान पे भरोसा है। या तो भरोसा होगा या तो चिंता होगी, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते, है ना? गाल भी भूल जाए, ठहाका भी लग जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो टेंशन है आपको, टेंशन है तो भरोसा नहीं है, और भरोसा होगा तो फिर चिंता नहीं होगी। आप लोग क्यों नहीं भगवान पे भरोसा करते? क्यों नहीं भगवान पे विश्वास करते? महाभारत के युद्ध से क्यों नहीं सीखते? जैसे अर्जुन ने अपनी गाड़ी भगवान को सौंप दी, क्यों ना आप लोग भी अपने जीवन की गाड़ी भगवान को सौंप कर निश्चिंत हो जाओ। जो करेंगे भगवान करेंगे। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारेगा भी वही, बचाएगा भी वही, भूखा भी वही रखेगा और पेट भर खवाएगा भी वही। तो जब सब उसी को करना है तो फिर आप चिंता किस बात की करते हैं? अच्छा ये बताओ, आपका सोचा कुछ होता है? आपका सोचा होता है क्या? आपने सोच लिया कि ऐसा हो जाए तो हो जाएगा क्या? जब आपका सोचा कुछ नहीं होता, आपका चाहा कुछ नहीं होता, तो हम कहते हैं आप सोचो ही क्यों? क्यों सोचना है? सब भगवान कर रहे हैं, उन्हीं को करने दीजिए। हम तो देखो निमित्त मात्र हैं। बार बार मैं इन शब्दों को दोहराता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार से समझ में ये बातें आ जाएं। हमारी सफलता के जिम्मेदार कौन है? भगवान चाह रहे हैं कि आप जीत जाएं, इसलिए जीत गए। यदि आप हार गए हैं, असफल हैं, तो ये सोचो कि ये भी ईश्वर की मर्जी है। उसकी मर्जी में यदि चलो वो मुझे असफल ही रखना चाहता तो मैं उसकी मर्जी में खुश रहूं। जैसे भगवान रखें, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हर हाल में खुश रहने की आदत बनाओ, टेंशन मुक्त रहो, चिंता मुक्त रहो। जो करेंगे भगवान अच्छा करेंगे। एक पिता को चिंता होती है, महाराज मेरी बेटी सयानी हो गई है, बताओ मैं शादी करूं
लड़का ही नहीं मिल रहा है महाराज जी, बड़ी टेंशन है, बेटी का विवाह कैसे होगा। भाई लड़का देखो तुम मन लगा के, कर्म तुम करो मन लगा के, चिंता ना करो, जब समय होगा अपने आप हो जाएगी। तुम कर्म करते रहो लेकिन चिंता ना करो। आप लोग चिंता करने लग जाते हैं। भैया को जगाई हो जरा। चिंता नहीं, चिंतन करना है। क्या करना है? क्या करना है मेरी मां? चिंतन। जो करने वाले हैं वो कौन है करने वाला? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली, कल के युद्ध में पांडवों को मार डालूंगा। ये प्रतिज्ञा किसने ली थी महाभारत में? भीष्म पितामह ने। द्रौपदी दौड़ी दौड़ी रात्रि के 11 बजे आई। अरे कन्हैया सुन रहे हो, मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली है, बताइए मैं क्या करूं? भगवान बोले तू जान, तेरे पति जाने मैं क्या करूं, मैं तो युद्ध लड़ ही नहीं रहा हूं। द्रौपदी बोली मेरे पतियों की, पितामह की प्रतिज्ञा कभी अधूरी नहीं होती, पितामह सदा अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करते हैं। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे नंद नंदन, हे श्याम सुंदर, मेरे पतियों की रक्षा कीजिए। भगवान बोले चलो अर्जुन से बात करते हैं। अर्जुन के पास गए तो अर्जुन बढ़िया खर्राटे देके सो रहे थे, खर्राटे मार रहे थे, बढ़िया गहरी नींद में सो रहे थे अर्जुन। भगवान ने जगाया, अर्जुन जागो। अर्जुन ने कहा क्या हुआ, क्यों जगा रहे हो आधी रात को? भगवान ने कहा कल के युद्ध में पितामह ने प्रतिज्ञा ली है, कल तुम्हें मरना होगा, पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा पितामह ने ली, कोई योजना बनाओ, रणनीति बनाओ, कल का युद्ध कैसे करोगे? तुम सो रहे हो। अर्जुन ने कहा कन्हैया सोने दो, आप भी सो जाओ मेरे पास, यहीं सो जाओ। भगवान बोले क्यों, तुम्हें नींद आ रही है? कल के युद्ध में, कल निर्णायक युद्ध होने वाला है, पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं होती, अपने बचाव की कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कन्हैया जिसके रक्षक आप हो उस व्यक्ति को चिंता करने की क्या जरूरत है, हम तो निश्चिंत सो रहे हैं, आपके भरोसे सो रहे हैं, हम तो आपके भरोसे सो रहे हैं कि हमारे रक्षक तो भगवान श्री कृष्ण है, आपके होते हुए पितामह हमें मार डालेंगे क्या? ये अर्जुन का क्या था, ये अर्जुन का क्या था? देखो जहां विश्वास पुष्ट है, जहां विश्वास अधिक है, क्या वहां चिंता है? और जहां चिंता है मतलब वहां विश्वास। तो आप में से कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? यदि है तो फिर अब ये बताओ कि आप में से चिंता किस किस को है? मेरी मां चिंता नहीं, सौंप दो, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे। कर्म करना हमारा काम है, कर्म करना हमारा काम, कर्म हम करें, उसका परिणाम क्या होगा ईश्वर जानते हैं। इसलिए निश्चिंत हो जाओ भगवान के भरोसे, टेंशन नहीं, चिंता, खुश रहा करो, प्रसन्न रहा करो, ये सोचकर कि ये आज बताओ सूर्य भगवान आए किसकी मर्जी से आए, आपकी या मेरी? बोलो मेरी मां। आज रात होगी किसकी मर्जी से? ईश्वर की। ये सृष्टि चल रही है किसकी मर्जी से? हम लोग लड़कपन से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, किसकी मर्जी से आप बदल रहे हैं? आप क्यों नहीं, कल पैदा हुआ बच्चा आज ही जवान क्यों नहीं हो गया? उसे जवान होने में क्यों 20-25 साल लगते हैं? तुम्हारे हाथ में सब कुछ है तो तुम पैदा होती जवान हो जाओ ना, क्यों? तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी ग्रोथ जो दिन दिन होती है वो तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, ईश्वर की मर्जी से होती है। इसलिए सब ईश्वर के अधीन है। भगवान का चिंतन करना सीखो, भगवान पर विश्वास करना सीखो, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करना सीखो। जब आप समर्पण कर देंगे तो आपकी गाड़ी भगवान ही चलाएंगे, उनके भरोसे खुश रहा करो बस। हम लोग अहंकार कर लेते हैं,
जरा सा कमाने लग गए, जरा सा पैसा कमाने लग गए, हम कमा रहे हैं, हम पैसे वाले हैं, हम ये हैं वो हैं। अहंकार तो देखो आदमी का, आजकल का आदमी ना ऐसे चलता कैसे, ऐसे ऐसे अकड़ देखो जरा, ऐसे चलता है जैसे ये राजा हो, सब इसके गुलाम हैं। आप लोगों के पास कितना पैसा है? 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 1 अरब, 10 अरब, 100 अरब, कितना? जितना बोल रहे हैं इसी के अंदर होगा जो भी होगा। मेरी मां, रावण कितना धनवान था, उसके धन की कोई सीमा नहीं थी। सोने की लंका थी, सोने चांदी हीरे मोती के खजाने भर रखे थे। इतना बड़ा आदमी था रावण। पूछो जरा कहां गई तुम्हारी वो लंका? रावण भैया कहां गई तुम्हारी वो शान? कहां गई तुम्हारी वो अकड़? कहां गया तुम्हारा वो अहंकार? अहंकार रावण जैसों का ना टिका मेरी मां। जिनकी लंका सोने की थी तो हमारा और आपका अहंकार टिक जाएगा मैया? बोलो मेरी मां। इसलिए अहंकार ना हो। किस बात का अहंकार? आप लोगों को अहंकार है या नहीं? नहीं। मैं बताता हूं आपको अहंकार किस बात का है। ये बेटा मेरा है, मैं इसकी मां हूं, ये भी अहंकार ही है। मैं इसका पिता हूं, ये भी अहंकार ही है। ये घर मेरा है, ये भी अहंकार ही है। मैंने तुम्हें रोटी दी, ये भी अहंकार ही है। मैं ना होता तो तुम मर जाते, ये भी अहंकार ही है। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो बेटा आपका है, बेटी है, पति है, पत्नी है, घर है, गाड़ी है, पैसा है, ये मेरा है ऐसा ना कहा करो। ये सब कुछ भगवान का है। ईश्वर ने हमें केवल जिम्मेदारी दी है संभालने की, हम संभाल रहे हैं बस। हम मैनेजर हैं, मालिक नहीं है। आप किसी बच्चे की मां नहीं हो। ये जो आपका बेटा है, ये आपका बेटा है ना मेरी मां। आप कहती हो ये बेटा मेरा है, तुम केवल इसलिए तो कहती हो मेरा बेटा क्योंकि तुमने 9 महीने गर्भ में रखा है। 9 महीने गर्भ में रखने से आपने कह दिया ये बेटा मेरा है। लेकिन जिस परमात्मा ने तुम्हारे बच्चे को आंखें दी हैं, आंखों की कीमत जानते हो बाजार में कितनी होगी? आंखों के इलाज में करोड़ों रुपए लग जाते हैं। जिनके इलाज में करोड़ों लग रहे हैं उन आंखों की कीमत क्या होगी? ये अनमोल रतन है। परमात्मा ने आंखें दी, परमात्मा ने सुनने को कान दिया, परमात्मा ने चलने को पांव दिया, परमात्मा ने खाने को बोलने को मुंह दिया, सब ईश्वर ने दिया। तुमने तो केवल 9 महीने पेट में रखा। तो पेट में रखे हो इसका इतना अहंकार कि ये मेरा बेटा है। तुम्हारा बेटा पैदा होए तुरंत भगवान को सौंप दो, हे नाथ ये आपकी संपत्ति है, आपको सौंप रही हूं, ये आपका है, आप जानो, आपका काम जाने। हाँ, मैं यदि आपने मुझे मां बनाया है तो मैं इसको मां बन करके इसकी जिम्मेदारी पूरी करूंगी। इसे नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, संस्कार देना, खड़ा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी निभाओ। ये ना हो कि ये मेरा है ना, ये सब भगवान का है। बेटी तुम्हारी नहीं, बेटा तुम्हारा नहीं, सब किसका है? सब पर किसका अधिकार है? तुम्हारा था तो छोड़ के चला गया, रोक लेते ना तुम्हारा था तो। इसका मतलब तुम्हारा तो था ही नहीं। तुमने तो झूठा अहंकार बना लिया ये मेरा है। यही बात अपने पिता को, मतलब हर बाप को याद रखनी चाहिए। कोई तुम्हारा नहीं है। जिस घर में आप रहते हो वो घर आपका नहीं। भाव ये बना के चलो कि वो घर भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब भगवान का है। तो फिर हम कौन हैं? हम तो भगवान के घर में किराएदार हैं, हम ईश्वर के किराएदार हैं। ये भावनाएं बन जाएं तो आप अपने घर में नहीं, आप स्वर्ग में रहेंगे, ऐसा आपको लगने लगेगा। हमारा घर स्वर्ग है। भगवत भाव से रहना सीखो तो सही। आजकल आदमी, अच्छा ये बताओ, बैंक का मैनेजर जो होता है, बैंक में यदि 1000 करोड़ रुपए रखा है तो बताइए
क्या वो पैसा मैनेजर का है? बोलो मेरी मां। नहीं, वो पैसा मैनेजर का नहीं है, पर देख रेख किसकी है? देख रेख मैनेजर की है। हिसाब किताब करेगा कौन? मैनेजर। देख रेख मैनेजर की है। मैनेजर बैंक में मैनेजमेंट के लिए होता है। मैनेजर मालिक नहीं है, मालिक तो गवर्नमेंट है बैंक की। मैनेजर केवल वो मैनेजर लाखों लेता है, लाखों देता है, लेकिन लाखों लेने में और लाखों देने में उसका कुछ भी नहीं। क्यों जी? सही है। वो एक मैनेजमेंट के लिए है, उसका नहीं है, पर काम वही करता है। उसी प्रकार तुम्हारे घर में जो तुम्हारा बेटा बेटी पति पत्नी घर द्वार फैक्ट्री मकान दुकान जो है सब कुछ भगवान का है, पर तुम मैनेजर बनके तुम मैनेजमेंट करो, तुम संभालो, जिम्मेदारी तुम निभाओ। जैसे बैंक का मैनेजर बैंक को संभालता है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि ये बैंक मेरी है, वो ये नहीं कहता कि ये बैंक। उसी तरह आप ये ना कहो कि ये पत्नी ये पति ये परिवार मेरा है, ये कहो कि ये सब भगवान का। संभालना आपको ही है, पर अहंकार रहित होकर, अहंकार से मुक्त होकर संभालना है। ये संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब कुछ किसका है? अरे और तो सब ठीक है, पति पत्नी बेटा बेटी, ये शरीर भी तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। आज हमारी एक किडनी कितने की होगी बाजार में बताओ? यदि आप अपनी किडनी बेचेंगी मेरी मां, कम से कम 50 लाख रुपए में बिक जाएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? आपकी एक किडनी 50 लाख में बिक सकती है, तो दोनों 1 करोड़ की हो गई। चलो आपकी एक आंख यदि आप बेचना चाहें तो कितने की बिकेगी? बोलो मेरी मां। आपकी एक आंख की कीमत क्या है जरा बताओ मुझे? कम से कम 1 करोड़ मिल जाएंगे आपको एक आंख के। 2 आंख मतलब 2 करोड़। ऐसे शरीर के सारे पार्ट्स आप बेचने लग जाएंगे तो आप करोड़पति बन जाएंगे पल भर में। तो ये जो करोड़ों की प्रॉपर्टी है आपकी शरीर रूपी प्रॉपर्टी, सच्ची बताना क्या ये प्रॉपर्टी भी आपकी है? नहीं, शरीर हमारा धन है, लेकिन ये मेरा नहीं है। अपने आप को सदा सबसे अलग रखना, हम बिल्कुल अहंकार शून्य हो। हमें कैसा होना है मेरी मां? अहंकार, जोर से बोलो मेरी मां। अहंकार, अहंकार शून्य, अहंकार रहित होना है। रही बात हमारी कि हम कौन हैं, तो हमारी असलियत लोग नहीं जानते। आप लोग अपनी असलियत नहीं जानते। आपको पता है आपकी असली औकात क्या है? नहीं पता? हमारी असली औकात क्या है? छोटे मुंह बड़ी बातें हैं, बुरा ना मानना मेरी बातों का, लेकिन मैं आपको आपकी औकात दिखाऊंगा। हम सबकी असली औकात क्या है? जो हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े महंगे महंगे गद्दों में लोग सोते हैं, बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं। ठीक है, आप बड़े बंगले में, बड़ी गाड़ी में, बड़े आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कब तक? एक दिन आपको इन बंगलों से, इन गाड़ियों से उतरकर एक दिन अंत में एक लकड़ी की सैया पर सोना पड़ेगा। लकड़ी का बिस्तर होगा जिसे चिता कहते हैं। सही कह रहा हूं क्या मैं? हम लोग, सब लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक दिन हमारा अंतिम बिस्तर कौन है? बोलो मेरी मां। हम सबका आखिरी बिस्तर क्या है? चिता। एक दिन हम चिता पर जाएंगे और हमारे अपने आग लगाएंगे और हम धू धू करके जल जाएंगे, और जलने के बाद रह जाएगी
तो केवल राख रह जाएगी, आपकी और हमारी। कहां चला गया तुम्हारा वो अहंकार, कहां गया तुम्हारा वो घमंड? मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मुझे जानता नहीं मैं कौन हूं? जानता हूं साहब, आज नहीं कल मुट्ठी भर राख बन जाओगे, फूंक मारने से उड़ जाओगे। ये आपकी और हमारी अंतिम औकात यही है कि हम मुट्ठी भर राख हैं, फूंक मारने से उड़ जाएंगे। आज ना, आज कर लो तुम बड़ी बड़ी बातें, कर लो खूब घमंड, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे नहीं जानते, मेरी पहचान ऊपर तक है, ऐसा लोग कहते हैं। ठीक है साहब, बना लो पहचान ऊपर तक, वो सारे ऊपर वाले हवा में उड़ रहे हैं राख बन के, तुम उन्हीं के भरोसे हो ना। इसलिए हमारी असली औकात हमारी मुट्ठी भर राख बनना है। इसलिए हम अहंकार ना करें, शांति से जीवन जिएं। थोड़ा अपमान हो सह लो, थोड़ा सम्मान हो मस्त रहो, खुश रहो, ना अपमान में उलझो ना सम्मान में उलझो, भगवत चिंतन करते रहो। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। बोलो हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हम कामी हैं, क्रोधी हैं, लोभी हैं, अहंकारी हैं। हे नाथ, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, जैसा हूं, जैसी हूं, आपकी हूं, आपका हूं। हे नाथ, मुझे स्वीकार कीजिए। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपका स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे, ये जीवन का सार है। हमारा जीवन बहुत छोटा है, थोड़ा है, लेकिन बातें बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी, कभी खत्म नहीं होती बातें, कभी अहंकार का कोई अंत नजर नहीं आता। जबकि हम नश्वर हैं, नाशवान शरीर पाए हैं, फिर भी देखो अकड़ तो देखो, आदमी ऐसे अकड़ दिखाता है जैसे कभी मरेगा ही नहीं। भगवान ने शकटासुर को मारा, तृणावर्त का उद्धार किया, तृणावर्त आया, भगवान को बवंडर के रूप में लेके उड़ा, भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। अब भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। भगवान के 16 संस्कार में हम सभी के संस्कार जरूर होने चाहिए। अपने बच्चों को क्या देना जरूरी है मेरी माँ? संस्कार। आज आप अपने बच्चों को संस्कार ना देके सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों को पैसे मत दीजिए, बच्चों को प्रॉपर्टी मत दीजिए, बच्चों को संस्कार दीजिए, बच्चों को योग्य बनाइए। खुद के पांव में चलना अच्छा है या दूसरों के सहारों में चलना अच्छा है, ये बताइए। दूसरों के सहारे चलना अच्छा है क्या? दूसरों के कंधे में हाथ रख के चलना अच्छा है क्या? कंधों पर तो देखो साहब जनाजे चलते हैं, कंधों पर तो जनाजे चलते हैं। कुछ करने वाला व्यक्ति तो सदा अपने ही पांव में चलना पसंद करता है, कंधों पर तो जनाजे चलते हैं। इसलिए किसी के भरोसे ना चलना, इस सीख को याद रखना कि किसी के भरोसे ना चलना। और मैं तो यहां आप नौजवान भाइयों को यह निवेदन करूं कि बेटे को अपने बाप के भरोसे भी नहीं रहना चाहिए। अपनी कमाई करो, अपना नाम कमाओ, अपनी इज्जत कमाओ। संस्कार आपके इतने स्ट्रांग हो, इतने मजबूत हो कि आपके पिता को भी गर्व हो, वाह मेरा बेटा मेरे से आगे निकल गया, मेरे से आगे निकल गया, तब पिता को खुशी होगी। इसलिए आपको इतना योग्य बनना है, और ये योग्यता तब आएगी जब आप सहारों को छोड़ देंगे। जो बच्चे हमेशा सहारों पर चलते हैं ना, वो अपने पांव में चल नहीं पाते। हाँ हाँ, ये सही है कि थोड़ी चलने के लिए सहारा चाहिए, तो माँ बाप ने सहारा दे तो दिया, अब आप समझदार हो गए,
अब जीवन भर ही सहारे पे चलोगे क्या? जब जरूरत थी तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी फीस चुकाई, तुम्हारे लिए कपड़े लत्ते खरीदे, तुम्हारा सारा काम किया, अब बड़े हो गए हो, अब अपने बल पे चलो, सहारा नहीं। माँ बाप का सम्मान बना रहे, आदर करना है अपनी माँ का, अपने पिता का, पर आर्थिक रूप से अब अपने आप को मजबूत करो, आर्थिक रूप से अपने आप को स्ट्रांग करो, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होनी चाहिए। और ये चीजें तब होंगी जब संस्कार देंगे बच्चों को। आज संस्कार क्या है? आज के माँ बाप यही सिखाते हैं, बेटा कमा के खा लेना, अपना पेट भर लेना, बस कैसे भी मिले। आज देखो ना, पढ़े लिखे घरों में पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे माता पिता अपने बच्चों को बेचते हैं बाजार में, दहेज मांगते हैं। मेरे बेटे को मैं 10 लाख में ही बेचूंगी, 10 लाख में ही बिकेगा, 10 लाख हो तो लाओ, 20 लाख में, 25 लाख में। आजकल छोरे बिक रहे हैं 20-20, 25-25, 50-50 लाख में, 1-1 करोड़ में बिक रहे हैं। अरे भाई ये क्या है? संबंध होने चाहिए, सौदा नहीं। क्या होना चाहिए? बच्चों को इतना संस्कार दो मेरी माँ कि तुम्हें दहेज की भीख ना मांगनी पड़े, कहना ना पड़े कि भैया ये दो, हमें गाड़ी दो, ये दो, वो दो। कई लोग आज भी फ्रिज इसलिए नहीं खरीदते कि शादी होगी तो दहेज में मिल जाएगी, पैसा क्यों फंसाना। कई लोग गाड़ी इसलिए नहीं खरीदते, शादी में मिल जाएगी। लड़की का पिता जो दे दे रख लेना चाहिए, परंतु हमें जिद नहीं करनी चाहिए, मांगे से मरना भला। आज के पढ़े लिखे बच्चे हो, योग्य हो, अरे कम से कम भीख मांगना तो ना सीखो। भिखारी वो होते हैं जो मंदिर के बाहर बैठते हैं, उन्हें भिखारी कहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि जो दहेज मांगते हैं ये भी तो भिखारी, इन्हें आप क्या कहेंगे? दहेज मांगने वालों को आप क्या कहेंगे बताइए? केवल वो हैं जो मंदिर के बाहर मांगते हैं, केवल वो भिखारी हैं? और ये जो 10 लाख मांग रहे हैं, 20 लाख मांग रहे हैं, और पूरे खानदान के लिए कपड़े और लिख के भेजते हैं, नाती का, पोता का, इनका, सबके कपड़े। ऐसा लगता है कि इसके पहले इन लोग कपड़ा पहने ही नहीं कभी, सबके कपड़े। कई बार तो महिलाओं में झगड़ा हो जाता, अरे हमारी तो साड़ी आई नहीं, आई सस्ती वाली दे दी, हाँ हमारा तो सूट सस्ता दे दिया। और फिर शादी के बाद बहू को ताने मारते, तेरे बाप के घर से हमारी साड़ी देख घटिया क्वालिटी की आई है। तो तुम्हारे इतनी भी औकात नहीं है कि अपने से साड़ी खरीद के पहन सको, दूसरों की भीख मांग की साड़ी पहन रहे हो। बताओ, आदमी को शर्म भी नहीं आती? इतना ढीठ हो चुका है आदमी, मांग मांग के लाज नहीं आती। बताओ, माताएं तो लड़ जाती हैं कई बार तो वापिस हमें ये साड़ी पसंद नहीं है, लो भैया, कहावत है दान की बचिया के दांत नहीं गिनते, लेकिन ये दांत गिनने बैठी हैं। एक तो फोकट में चाहिए, उसमें भी क्वालिटी बता रही हैं। इन्हें लाज ना आई जरा सी? कोई और होता तो डूब मरता पानी में, ये मरते भी नहीं है। सब मरे कोरोना में, ये मरे भी नहीं, दहेज मांगने वाले। बताओ, साड़ी के लिए झगड़ा चल रहा है इनका। ऐसा होता है या नहीं? हाँ या ना? होता है ना मैया? नई नवेली दुल्हन अभी ससुराल में आई बैठी ही है कि ननंद साड़ी लेके पहुंच गई। भाभी ये देखो साड़ी आई है आपके यहां से, हम ये साड़ी पहने। अरे अभी बहू दुल्हन आई है, उसका स्वागत करो, थोड़ा प्यार करो, थोड़ा बातें करो। आते ही शिकायतें चालू। क्या ये संस्कार हैं आपके? क्या ये संस्कार शोभनीय हैं? ये बताओ हमें। मैं एक बात बताऊं, कपड़े भी अपने बल के पहना करो, कोई दे इसकी कोई जरूरत ना हो। और हमारी कहावत कहते हैं, दान की बचिया के दांत, जैसा दान में मिल जाए ले लो।
और ज्यादा ही तुम वीआईपी हो तो मांगो ही मत ना। इसलिए दहेज, अब मुझे आपसे ये उत्तर दीजिए, आपकी बताइए, ये दहेज मांगने वाले कौन हैं? इन्हें आप क्या कहेंगे? क्या भिखारी उन्हीं को कहा जाएगा जो मंदिर के बाहर बैठे हैं? इन्हें क्या कहा जाएगा जो दहेज मांगते हैं? नाम दीजिए, क्या कहें आप आज से? क्या मंदिर के बाहर बैठे हैं जो, उन्हें कहेंगे भिखारी? बोलो हाँ। और ये जो दहेज मांगने वाले लोग हैं, इन्हें कहेंगे भिखमंगा। इन्हें कहेंगे। आप में से कितने लोगों ने दहेज लिया है बताइए? कोई नहीं। फिर अच्छे आप लोग भिखमंगे नहीं हैं। और जो लोग भीख ले चुके हैं, एक तो आगे आप लोग लेना मत, और जो ले चुके हैं वो लोग अपने द्वार पर ये जरूर लिखें, भूतपूर्व भिखमंगे का घर यही है। हम भूतपूर्व मांग चुके हैं ना, भिखमंगा हो चुके हैं। दहेज लेने वालों के माथे पर गुदने से सरकार गुदवाना शुरू कर दे। जो दहेज ले उसके माथे पे लिखवाए भिखमंगा, अपने आप दहेज रुक जाएगा भारत में। टैटू बनवाते हैं ना लोग, मैं जबरदस्ती बनाऊं टैटू इनके माथे पे और लो दहेज, और लिखवाऊं सीधा भिखमंगा। केवल भारत में ही यह बीमारी है, दुनिया के किसी कोने में दहेज नाम की बीमारी नहीं है। हमारे भारत में ही यह बीमारी पाई जाती है। अरे लड़की योग्य हो, संस्कारी हो, लड़की लो, शादी विवाह प्रेम से मोहब्बत से करो। ये दहेज के लिए बेटियों को जिंदा जला दिया जाता है भारत में। मिट्टी का तेल डाल के जिंदा आग लगा दी जाती है। आज भी 21वीं सदी में, आज भी 2022 चल रहा है, आज के युग में भी, आज के जमाने में भी बेटियां सताई जा रही हैं दहेज के लिए। आज भी इक्का दुक्का केस मिल जाएंगे आपको जो दहेज के लिए प्रताड़ित हैं। क्या बताएं, ये बीमारी भगवान जाने भारत से कब जाएगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि अपने बच्चों को इतना योग्य बनाओ, इतना योग्य बनाओ, इतना लायक बनाओ कि उन्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। लड़की योग्य लड़की लाना, योग्य लड़के से विवाह करना, कर्म करने वाला गरीब हो उससे कर लेना विवाह। कई लोग ना पैसे वाला लड़का ढूंढते हैं। अरे पैसे वाले लड़का क्या ढूंढना, आप कर्मठ कर्मशील लड़के से विवाह कर देंगे तो कर्म करने वाला आज ना सही कल पैसे वाला हो ही जाएगा। इसलिए आपको योग्य देखना है लड़का, शराबी ना हो, जुआड़ी ना हो, चरित्र का खोटा ना हो, ऐसा लड़का हो, ऐसी लड़की हो। ये संस्कार यही है। पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बच्चों को स्वावलंबी बनाओ। लोगों का इस पे ध्यान नहीं है, बस कौन ज्यादा दे देगा दहेज उस पे ज्यादा ध्यान है। भगवान के नामकरण संस्कार हुआ, गर्गाचार्य जी ने किया। गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहा तपा ब्रजम जगा।